शांति छोटे। ओम शांति भैया। क्या छोटे, आज की मुरली पढ़ी? हाँ भैया, मैंने पढ़ी है। आज की गीत तो बहुत अच्छा था। आज के गीत है महफिल में जल उठी शमा। हाँ छोटे, लेकिन गीत का अर्थ भी आज बाबा ने समझाया है। बाबा ने कहा वो गीत ऐसा है ना, महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए। तो परवानों ने गीत सुना, ऐसे बाबा ने पूछा। फिर बाबा ने ये भी कहा, परवाने कहो व फूल कहो, बात एक ही है। मेरे बच्चे ही तो परवाने भी है, फूल भी है। और कई बच्चे हैं जो सचमुच परवाने बने हैं, सिर्फ कोई कोई फेरी पहन कर चले जाते हैं, शमा को भूल जाते हैं। तो हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं। ज्ञान की खुशबू हम फैलाते हैं, जैसे फूल किसको कहते हैं, फूल क्या करता है, बच्चों को पता है ना, खुशबू देता है। तो बाबा ने कहा जो अच्छे बच्चे होंगे ना, उनसे भी गुणों की खुशबू आती है। फूल नहीं तो कली तो बनेंगे हम, और हम जैसे होंगे वैसे ही दूसरों को भी बनाएंगे। तो छोटे, तुम फूल हो या कली हो? भैया, मैं तो अभी छोटा हूँ ना, इसीलिए मैं कली हूँ। देखो भैया, मुझ में थोड़ा सा भी अभिमान नहीं कि मैं ज्ञानी हूँ, योगी हूँ करके। कल मैंने बोला था ना, मैं थोड़ा भी देहाभिमान में नहीं रहूंगा करके। देखो, अभी आप मुझे शाबाश कहना चाहिए। हाँ मेरे प्यारे भाई, बहुत बहुत शाबाश। ऐसे ही रहना, ऐसे बच्चे बाबा को बहुत प्रिय लगते हैं। तो तुम तो बाबा के गले का हार बन जाओगे। फिर आज बाबा ने ये भी कहा छोटे कि जब सब तमो प्रधान बन जाते, कलयुग आ जाता, तो मुझे संगम पर आना पड़ता है। और क्योंकि सभी की कला कम हो गई है ना, तो बाबा ने कहा जैसे पूरा ग्रहण लग जाता है ना, तब मैं आता हूँ। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, मैं तो एक ही बार आता हूँ। लेकिन बाबा ने कहा तुम बच्चों में भी परवाने कैसे है, कोई हमेशा चक्कर लगाते हैं, कोई सिर्फ फेरी पहनते हैं। तो बाबा ने कहा तुम श्रीमत पर चल सकते हो ना, अगर कहा भी श्रीमत पर न चले तो माया पिछाड़ती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है ना छोटे। तो बाबा ने कहा श्रीमद भगवत गीता कहा जाता है ना, शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने भी बनाए, उस समय बुद्धि रजो प्रधान होने के कारण समझा कि कृष्ण द्वापर में आता है। लेकिन बाबा ने तो सारा ज्ञान का अर्थ हम बच्चों को समझाया है कि अभी हम देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हैं। हाँ भैया, हमें तो अभी जाकर करेक्शन करनी है। जो यदा यदा ही कहते हैं ना, उसमें युगे युगे कह दिया है। वास्तव में तो बाबा हमें संगम युग पर मिलता है, और कृष्ण के आत्मा जो अभी ब्रह्मा बन गई है, उनके तन में आकर बाबा सुनाता है, ना कि कृष्ण बैठ के सुनाता है। कितने मिस्टेक्स हो गए हैं भैया। मैं बड़ा होके सबको सुनाऊंगा, बहुत सेवा करूंगा। हाँ छोटे, बाबा ने आज नई बात ये भी कही है कि जो बच्चे अच्छे अच्छे होते हैं ना, उनमें सदा खुशी रहेगी, वो मस्ती में रहेंगे। पर लेकिन नंबरवार तो सभी बच्चे हैं। बाबा ने कहा परवाने कोई तो बाप के वंश श्रीमत पर चलते हैं ना, गरीब ही अपना पोता में लिखते हैं। साहूकारों को डर लगता है कि यह हमारे पैसे न ले लेवे, साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाबा ने कहा बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। जैसे उदाहरण दिया बाबा ने, सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले उनको महल दे दिए, तुम हो गरीब। बाबा ने कहा समझो, कोई के पास 25-50 रुपए है, उनमें से 20-25 पैसे देता है, तो साहूकार का 50,000 दे तो भी इक्वल हो जाता है, क्योंकि गरीब निवाज बाबा का नाम है ना। साहूकार लोग भी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। तो तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है कि यहाँ गरीब वहाँ साहूकार बन जाते, और वहाँ यहाँ के साहूकार वहाँ गरीब बन जाते। तो छोटे, क्या लगता है आपको? भैया, हम कितने भाग्यशाली हैं ना, हम संगम युग में गरीब बने हैं। भैया, मेरी गुल्लक में तो 25 रुपीस है, तो मैं आधे से भी ज्यादा बाबा को दे दूंगा। रुको, अभी 25 में मैं अपने लिए 5 रुपया रखे 20 रुपया बाबा को दे दूंगा, तो फिर मुझे सतयुग में बादशाही मिल जाएगी। क्या कहते हो भैया?
हाँ छोटे, ठीक है, दे देना। ये तो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन अभी आगे बाबा ने क्या कहा वो भी सुनते हैं। आज बाबा ने ये भी कहा, कई लोग ऐसे कहते हैं कि हम यज्ञ का ख्याल रखे व कुटुंब का ख्याल रखे। तो बाबा कहते हैं उन बच्चों को, तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा नहीं ले सकते थे। ऐसे सन्यासी लोग तो नहीं कहेंगे ना कि तुम अच्छा हुआ गरीब हो, क्योंकि उनको तो अपनी जागीर बनानी होती है। तो शु बाबा को थोड़ी ही कुछ बनाना है। मकान आदि तो बाबा अपने लिए बनाता ही नहीं है। किसकी जागीर यह है ही नहीं। यह तो सब टेम्पररी है और अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है, इसीलिए बाबा मकान बनाते हैं ना। तो बाबा ने कहा पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे। बाप के पास भागेंगे वह जो योग युक्त होंगे, उन्हों को मदद भी मिलेगी, बाप की बहुत मदद मिलेगी। हाँ भैया, अभी से हम बहुत बाबा के सहयोगी बनकर अंत में बाबा से मदद ले लेंगे। बाबा भी हमें सहयोग देता है तभी। भैया हम बाबा को देते हैं तो बाबा थोड़ी यूज करता है, वो सब तो हमारे लिए ही यूज करता है, इसीलिए देना नहीं लेना है। छोटे और आगे आज बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं हम आत्माओं को मना बच्चों से मैं बात करता हूँ। बाबा का फरमान है अशरीरी बनो, देहाभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो। यह बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। बल फीमेल है, उनकी भी तो आत्मा से बात करता हूँ ना। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा हूँ, मैं इनकी आत्मा को समझाता हूँ। यह हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो तब आत्मा को तीर लगेगा। देह को देखकर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं है। बाबा ने कहा पहले यह वार्निंग दो कि मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को न तो मेल न फीमेल कहेंगे ना। आत्मा तो न्यारी प्यारी है। मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है, जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, लेकिन शिव बाबा को तो न मेल न फीमेल कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं बड़ी मंजिल है, पॉइंट बड़ी कड़ी है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है तब देह अभिमान टूटता है, नहीं तो खुशबू नहीं आती, ताकत नहीं रहती। बात बहुत छोटी है, हम आत्मा से बात कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। मन मना भव फिर मध्याजी भव, दोनों याद रखो। इसके लिए कैसी बुद्धि चाहिए छोटे? हाँ भैया, मुझे तो याद है ये पॉइंट। हमें सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। भैया आज बाबा ने कहा कि किसी को भी ज्ञान सुनाते वक्त उनको आत्मा देख के सुनाना है, तभी उनकी बुद्धि में बैठता है। तो भैया क्या आप मुझे आत्मा देखते ज्ञान सुना रहे हो, या मेरा लौकिक छोटा भाई है इसे तो सुना सुना के ठीक करूंगा, ऐसे सोच के सुना रहे हो? हाँ थैंक यू छोटे, मुझे याद देने के लिए कि तुम्हें आत्मा समझ के देखना है, क्योंकि मैं तो लौकिक भान में ही हूँ कि तुम मेरे छोटे भाई हो। अभी तो इतना आत्मिक स्थिति नहीं बनी मेरी, लेकिन अभी मैं याद रखूंगा। ये तो अच्छी बात है। देखो मैं तो तुरंत सुन लेता हूँ ना, तुम तो मुझे डांटते ही रहते हो छोटा होकर भी। चलो कोई बात नहीं, आज से मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है। आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत प्यार से वरदान दिया कि माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। स्लोगन में बाबा ने कहा अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को इस छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।